पिछले 3-4 दिनों से जो घटनाक्रम हमने लखनऊ में देखा, दिल्ली में देखा, समाजवादी पार्टी में देखा, बहुत से प्रश्न उससे उत्पन्न हुए, बहुत से सवाल उठे और उस सब लोगों के मन में उत्सुकता थी ये जानने की कि आखिर पीछे का घटनाक्रम क्या है। कुछ सामने आया, कुछ सामने नहीं आया। आज इंडिया टीवी के चुनाव मंच में अदालत के कटघरे में रजत जी के सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए। उन्होंने बहुत से रहस्य उद्घाटन किए, कुछ ऐसी बातें बताई जो अब तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं थी। उतनी उत्सुकता जानने की है कि आखिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक शिवपाल यादव क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ चुनाव मंच में वो मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो जो कुछ पिछले कुछ दिनों में घटा है हमारे साथ शेयर करें। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी किस मूड के साथ उतर रही है, कितने जोश और खरोश के साथ उतर रही है और किन उम्मीदों के साथ उतर रही है, इस पर भी उनकी राय जाने शिवपाल यादव जी। जो स्थिति है वो तो लोगों ने तो पार्टी को कमजोर किया। या तो ये उत्पीड़न और बेईमानी बंद होगी और नहीं तो फिर हमें त्याग पत्र देना होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री का निर्णय सर्वोच्च होता है, उसमें दखल किसी का नहीं। दखल अगर कर सकते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, किसे मंत्रिमंडल में रखे, किस अधिकारी को रखे। अब हम नेताजी से बात करेंगे और नेताजी से बात करने के बाद कोई भी निर्णय लेंगे। उनका जो अधिकार है उसका वो पालन कर रहे हैं। मेरा अधिकार है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। मैं समझता हूँ परिवार की बात है। परिवार में नेताजी का सब कहना मानते और सब कहना माने और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया है। अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहाँ से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए और कुछ मैंने अपने आप ही निर्णय। पूरी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हो गई, नेताजी से पूरी बातें हो गई हैं और अब यहीं रहेंगे। अभी तमाशा देखो। हमारे साथ चुनाव मंच में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव जी। पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ घटा है वो सब कुछ समाचार पत्रों में छपा है, टीवी चैनलों में देखने को आया है। उस पर कुछ बातें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही हैं, कुछ बातें शिवपाल जी ने भी कही हैं। जो नहीं कही हैं उनसे कोशिश करेंगे कि आज हम जान सकें। बहुत बहुत स्वागत है शिवपाल जी। ये मैं सबसे पहले तो ये आपसे ये कहूँ कि जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत विवाद होता है, आम लोगों की रुचि होती है जानने में कि क्या ये एक इंसान की फितरत है, लेकिन यहाँ विषय उससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये सरकार की बात है और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे इतने अहम सूबे की सरकार की बात है और वो भी चुनाव से ऐन पहले, इसलिए मामला थोड़ा सा और गंभीर भी है। तो इसको आप केवल ये ना समझें कि लोग केवल विवाद में रुचि है इसलिए जानना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा हित की बात भी है लोगों के। सरकार के काम काज पर ऐसा लग रहा है कि ब्रेक सा लग गया है जब से ये पिछले सोमवार से लेकर के घटनाक्रम आज तक पहुंचा है। क्या स्थिति है इस वक्त सरकार की और पार्टी की? देखिए, जो घटनाक्रम है और जो मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में सामने आया है तो सबको चिंता भी है और आपको विशेष चिंता है। मीडिया के लोगों को विशेष चिंता है क्योंकि मीडिया को एक कृपा रहती है। देखिए, घटनाक्रम कोई खास बात तो है नहीं और अखिलेश हमारा भतीजा है और 4 साल की उम्र से लेकर के जब तक पढ़ाई चली है मेरे साथ रहा, मेरी पत्नी के साथ रहा, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। वो तो मेरे बेटे की तरह है, तो झगड़ा तो कुछ है नहीं। और सब जब परिवार में बेटों ही से उम्मीद होती है तो जब बेटा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो गया है तो हम लोगों को क्या है,
और फिर हमें ये भी नहीं है कोई हम लोग कोई कंपटीशन में हो। और वैसे तो देखिए नेताजी हमारे परिवार के मुखिया हैं, समाजवादी परिवार के मुखिया हैं, सब मानते हैं। और जो मैंने कहा है कि सब लोग मानेंगे ही। और किसी की भी मैंने ये भी कहा कल, किसी की हैसियत भी नहीं जो नेताजी की बात को न माने। आज कल मैं नेताजी से बात कर ली है। जो भी बातें थीं मैंने नेताजी के सामने रख दी हैं। जब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि नेताजी जी की ये बात मानेंगे, और हमने तो हमेशा कहा है नेताजी का संकेत मेरे लिए आदेश है। और जो भी नेताजी जिम्मेदारी हमें देंगे उसे हम निभाएंगे। फिर झगड़ा कहाँ है, झगड़े की बात ही नहीं। और फिर बचा उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा कि 2017 में हमें फिर से सरकार बनानी है, इससे भी बड़े बहुमत की सरकार बनानी है। तो यही मैंने कहा है, अखिलेश से भी कहा है, उत्तर प्रदेश के सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैंने कहा है, पार्टी को मजबूत करना है। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, हम भी कैबिनेट मंत्री हैं, हम पर भी बड़े विभाग हैं, मैंने भी काम किया है। और मैंने इतना काम किया है, कुछ बातें चलती हैं बुंदेलखंड से, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया है अपने विभागों के द्वारा। चाहे हमारा विभाग PWD हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, और यहाँ तक कि राजस्व विभाग में तो इतना काम मैंने कर दिया है। जो 35 साल से राजस्व संहिता लागू नहीं कर पा रहे थे, मैंने उसमें 36 एक्ट बदले हैं। और इसलिए बदला है कि उत्तर प्रदेश के किसान जो तहसील से लेकर के जिला स्तर पर चक्कर लगाता रहता था, उसको उसके दरवाजे पर ही न्याय मिले, उसे कहीं पर भी चक्कर न लगाने पड़े। जी, इस तरीके से मैंने सिंचाई में भी इसी तरीके से काम कर दिया है। जो खेतों में टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, मैंने 2 बार सिर्फ सफाई से लेकर के, और मैंने ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर दी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सरयू परियोजना कितने साल से अधूरी पड़ी थी, बाण सागर, अर्जुन सागर, कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश का कोना नहीं छोड़ा है जो किसान के खेत पर पानी न पहुंचे। मैंने सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने हर वर्ग को, हर व्यक्ति को काम किया है जी। कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। मुफ्त सिंचाई के साथ साथ पढ़ाई, दवाई, सिंचाई भी करा है, दवाई, ये सब काम किए हैं। अभी आपने इस जब आप सब कार्य गिना रहे थे तो आपने कहा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। ये जिन विभागों का जिक्र आपने किया, कल रात को आपने इस्तीफ़ा दिया मंत्रिपरिषद से, आपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफ़ा दिया। तो अभी आपने कहा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, यानी वो इस्तीफ़ा अब ना माना जाए? देखिए, अभी तो मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उससे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव में मुझे काम करना है। अब विभाग कोई भी देखे, अब मेरे पास एक विभाग
रखा था, तो मैंने कहा उस विभाग की क्या ज़रूरत है, मैं पार्टी का काम करेंगे। आज भी मैंने सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए थे उनसे कहा है जी, कहीं पर भी समाजवादी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देंगे, और 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है। तो प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब नेताजी ने मैंने दिया तो उस पर भी था जी, मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते थे, वो अस्वीकार हो गया वो अस्वीकार हो गया है। और आपने इसको स्वीकार कर लिया। अब मैंने जब कह दिया कि नेताजी का संकेत ही मेरे लिए आदेश है, अखिलेश ने भी बोल दिया है, तो फिर झगड़ा कहाँ बचा। ठीक है, एक बात तो साफ हो गई कि पार्टी की कमान शिवपाल जी के हाथ में है। अब रही बात मंत्रालय की, मंत्रिपरिषद की, उसमें आप हैं या नहीं हैं। आज रजत जी के सामने कटघरे में मुख्यमंत्री भी आए थे और मुख्यमंत्री से ये सवाल हुआ कि कल जब आपकी और उनकी मुलाकात हुई, भले ही छोटी मुलाकात थी, तो उस वक्त सब जगह ऐसा माहौल था कि अब मामला ठीक हो गया है, कोई विवाद था भी तो अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सब सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। उसके बाद आपने वापस जाकर के इस्तीफा दे दिया। तो आज अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि मेरी, और वो लगातार आपके लिए चाचा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अलावा उन्होंने और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी और चाचा की बात हुई उसके बाद उनके इस्तीफा देने में बीच में काफ़ी वक्त था, तो मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं उनकी, लेकिन उस बीच में क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने इस्तीफा दिया ये मैं नहीं जानता। शायद कहीं से फ़ोन आया हो, शायद कोई मैसेज उनको कन्वे हुआ हो, तो ये बात तो वो भी नहीं जानते कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, वो कह रहे हैं ऐसा। देखिए, जो आपने कहा है, मैंने कुछ बातें कल की थी, वैसे तो जो बात मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा कि बीच वाले जी, तो बीच वाले तो हमारे साथ भी आते बैठते हैं, उनके पास भी बैठते हैं, उनके साथ तो ऐसे लोग बीच में बैठते हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और कुछ काम भी नहीं करते हैं, कुछ काम भी नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं। तो बीच वालों से मेरा तो लंबा अनुभव है, क्योंकि नेताजी के साथ मैं तो 15 साल के थे तब से मैंने उनके साथ रहा हूँ, लंबा अनुभव है। तो कम से कम पढ़े लिखे हो तो कुछ मध्यम के लोगों से कुछ अकल से काम लो। अकल से काम हमें भी लेना है, उनको भी लेना है, सबसे काम लेना है। एक सब नहीं हो सकते हैं, सब अखिलेश नहीं हो सकते हैं, सब नेताजी नहीं हो सकते हैं, सब शिवपाल सिंह नहीं हो सकते हैं। तो सबसे काम लेना है, किससे क्या काम लेना है, ये जिम्मेदारी है। सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद मिला है अखिलेश जी को, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये सब सीखना है, बड़े अनुभवी लोग हैं। शिवपाल जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री से आपका कोई झगड़ा नहीं है, और आपने ये भी गिनाया कि सिंचाई, सहकारिता, राजस्व, सभी विभागों में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और ऐसा काम किया, लेकिन लगता है मुख्यमंत्री इसको मंजूर नहीं करते कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम किया होता तो ये विभाग क्यों वापस ले लिया उन्होंने? देखिए, ये वो सब मानते हैं अच्छा काम किया है। उनकी योजना थी 50 सभी जिलों को 4 लेन से जोड़ दिया जाए। मैंने इन 3 सालों में 50 जिले 4 लेन से जोड़ दिए, और हमारी उत्तर प्रदेश के चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे ODR हो, MDR हो, कहीं पर भी गड्ढा नहीं मिल सकता है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। सिंचाई में मैंने बता ही दिया है कि हम केंद्र सरकार से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी गया था। राष्ट्रीय जो परियोजनाएं हैं और जो हमारा शेयर है मुझे मिलना चाहिए था। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी गया। सवाल ये है कि विभाग क्यों वापस लिया?
अब विभाग तो उनका अधिकार है। लेकिन शिवपाल जी, उनका अधिकार है, लेकिन वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप उनके चाचा हैं और आपने परवरिश की है अखिलेश यादव को बचपन से, तो उन्होंने सारे अधिकार का इस्तेमाल आप ही पर क्यों कर लिया? अब देखिए, सरकार है और सबसे बड़े पद पर हैं और उन्होंने जो पद उन पद था, हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो नेताजी ने वो प्रदेश अध्यक्ष मुझको दिया। कुछ तकलीफ तो है जो आ नहीं रही है आपकी जुबान पर, शायद पारिवारिक बंदिश है, लेकिन तकलीफ तो आपके भीतर कुछ है कि आधी रात को शिवपाल सिंह यादव को अपने घर के बाहर कार्यकर्ताओं को शांत करना पड़ता है। कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जो सत्ता के हिस्सेदार हैं, उनके घर पर अगर 100 लोग चाचा तुम संघर्ष करो करते हैं, तो कुछ तो बात ऐसी है जो शिवपाल जी जिसकी पर्दादारी है, जो आप छुपा रहे हैं। अच्छा देखिए, जो भी मान लीजिए परिवार में तकलीफ़ें तो हो सकती हैं, आप भी समझते होंगे, आपको भी परिवार में कुछ तकलीफ़ें होती हैं तो तकलीफ़ें बताई जाती हैं अपने परिवार के मुखिया को। तो मैंने कल से मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने जो भी बातें थी हमने नेताजी को बता दी हैं। शिवपाल जी, उस तकलीफ का नाम लोग कह रहे हैं अमर सिंह है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो नहीं ऐसा लगता और होना भी नहीं चाहिए। अखिलेश को मानना भी नहीं चाहिए। जो मैंने कहा है सबसे कम लेना है। सब में कोई न कोई बुराइयां होती हैं, गुण भी होते हैं। ये हमने नेताजी से सीखा है और नेताजी के साथ जो मेरा लंबा अनुभव है, और मैंने जो कहा है कि अखिलेश के भी तो नज़दीक ऐसे लोग हैं, हमारे साथ भी हैं, नेताजी के भी साथ हैं, आपके साथ भी होंगे। किसके साथ नहीं हैं? कुछ बाहर के लोग, किसके साथ नहीं जी। तो मैंने उसमें अकल का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं। शिवपाल जी, अखिलेश यादव इसी मंच पर रजत शर्मा जी के साथ थे। उन्होंने कहा परिवार के झगड़े में जो भी बाहरी आदमी आएगा, एक तरह से उन्होंने कह दिया उस बाहरी आदमी की खैर नहीं, और बिना नाम लिए उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो बाहरी आदमी शायद अमर सिंह है। देखिए, उन्होंने अच्छा नाम लिया है, वैसे नहीं लेना चाहिए किसी का नाम, मेरी तो ये राय है। और आप सब लोग समझते हैं, मैंने भी उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया है। बहुत से लोग जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत तकलीफ भी है, कब्जे हैं, अवैध धंधे हैं, कुछ लोग करते हैं, तो मैंने उस पर रोक लगाई है, अभियान चलाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये तकलीफ़ें तो हमें भी हो सकती हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे तकलीफ़ उन्हीं से है जो कब्जे करने वाले, अवैध धंधे करने वाले, और जो गरीबों तक राशन पहुंचना चाहिए उसमें जो दलाली हो रही है, उनको जो हमारे पार्टी का हो, बड़े से बड़े नेता अगर संरक्षण देंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी। इसलिए मैंने अभियान चलाया है। ये भी बात मैंने मुख्यमंत्री जी से और नेताजी से रखी है। आपने सही बात कही, ये तकलीफ आपको होनी चाहिए। यही बात आपने पहले भी अभी कुछ दिन पहले भी आपने कही थी, लेकिन थोड़ी साफ गोई से मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, परिवार का मामला है। लेकिन ये तकलीफ किससे है शिवपाल जी? अब तो देखिए, आप बुद्धि है तो सब समझ गए होंगे। उन्होंने आज शिवपाल जी एक बात और कही। उन्होंने आज ये फंसा दिया कहा, मुझे। उनसे ये पूछा गया कि आपने चाचा के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, तो उन्होंने कहा कि शायद ये मेरी उम्र का परिणाम है कि मैं नौजवान हूँ, और कोई नौजवान व्यक्ति ही कोई बहादुरी का, उन्होंने करेक्ट शब्द इस्तेमाल किया था, बहादुरी का काम कर सकता है, तो शायद मैं नौजवान हूँ इसलिए मैं ये काम कर गया। देखिए, अनुभव और लेना चाहिए उनको। अनुभव बड़ी चीज़ है।
मैंने तो नेताजी से कहा कि नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने नेताजी से जब छोटे थे तब नेताजी की हम बहुत नकल करते थे। उनकी धोती भी जब वो चले जाते थे तो पहन लेते थे, और मुझसे भी कुछ सीखना चाहिए। अखिलेश को मुझसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। 2011 से पहले हम भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। हम भी प्रदेश अध्यक्ष थे। हम कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे और इसी तरीके से मुझे हटाया गया था। मैंने तो उनका स्वागत किया, उफ भी नहीं किया। जब कहते हो कि नेताजी का आदेश मेरे लिए सब कुछ है, तो नेताजी ने जब आपको हटाया प्रदेश अध्यक्ष, सबसे बड़े उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है, तो प्रदेश अध्यक्ष तो मेहनत का पद है, समय चुनाव में जाना है, तो मैंने तो उफ नहीं की थी। इसका उन्होंने जवाब दिया आज इस प्रश्न का। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, परीक्षा हमारी है, इम्तिहान मेरा है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैंने सरकार चलाई, तो इसीलिए अगले चुनाव में टिकट बांटने का अधिकार भी मेरा होना चाहिए। देखिए, जो भी सरकार हमारी बनी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी बरकत थे, सभी नेता थे। उससे पहले 1 साल पहले 11 तक हम अध्यक्ष थे, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके का मायावती जी मुख्यमंत्री थी, किस तरीके का उत्पीड़न था, किस तरीके की बेईमानी और भ्रष्टाचार था, कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? मैंने तो टिकट नहीं कहा हम बांटेंगे। मैं लीडर अपोजिशन भी था। अपोजिशन में सबसे बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री, एक्टिव चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, तो मैंने तो भी नहीं की। तो मैंने ये नहीं कि मुझे कोई नाराज़गी है। सीखना चाहिए, अनुभव की बातें सीखना चाहिए, बड़ों से सीखना चाहिए, बड़ों के आदर्शों का पालन होना चाहिए। उनकी इस बात पर आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने तो आज बहुत साफ कह दिया कि इस चुनाव से ऐन पहले मुझसे अधिकार ना छीना जाए कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, ये मेरा अधिकार है। ये तो नेताजी का अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है। नेताजी जिसको जो जिम्मेदारी दे दें। एक सवाल, चूँकि सौरभ, नेताजी का नाम मैं देख रहा हूँ, जो भी 10-15 मिनट आपने बात की अभी, कम से कम 15-20 बार आपने नेताजी का नाम लिया। अखिलेश यादव आए तो वो भी उन्होंने 15-20 बार नेताजी का नाम लिया। राम गोपाल यादव 5 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 7-8 बार नेताजी का नाम लेते हैं। अमर सिंह जितनी बार बोलते हैं वो नेताजी का नाम लेते हैं। तो सवाल उठता है, सब नेताजी का ही नाम ले रहे हैं, तो पेच कहाँ फंसा है शिवपाल जी? कौन ऐसा आदमी है जो नेताजी की बात नहीं मान रहा है और ये घर का झगड़ा सड़क तक आ गया? देखिए, जो बात सौरभ जी आपने कहा है टिकट का बात, अब हम प्रदेश अध्यक्ष अगर हैं या अखिलेश हैं, टिकट कौन बांटेगा? टिकट तो नेताजी बांटेंगे। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसकी बात का वजन तो बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो तो कभी मुख्यमंत्री हैं, हमसे भी बात रख सकते हैं, हम बड़े हैं, अनुभव ज़्यादा है। तो क्या हमने अभी तक, चाहे नेताजी हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे प्रोफेसर साहब हों, कोई भी हो हमारे पार्टी, किसकी मैंने बात नहीं मानी है? हम भी तो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, किसकी बात नहीं मानी? तो अगर ये मैं अध्यक्ष बन जाता तो मैं क्या अखिलेश की बात टालता? नहीं टाल सकता था। आखिर मेरा भतीजा है, मेरा बेटा मानिए, और नेताजी का बेटा है, और नेताजी को टिकट बांटना है, तो झगड़ा क्या है? फिर तो झगड़ा कुछ है ही नहीं। आपने कहा झगड़ा क्या है। अखिलेश यादव से जब रजत शर्मा जी ने सवाल पूछा कि झगड़ा क्या है, तो उन्होंने कहा जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ झगड़ा उसी का है। तो कौन है जिसकी नज़र उनकी कुर्सी पर है? कहीं ये भी कोई कुर्सी भी घर में कोई वजह है क्या? देखिए, मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं उत्तर प्रदेश में, लंबा अनुभव है। ये जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी है, कुर्सी पर बैठ के लोग बस यही झगड़ा है, घूमने लगते हैं।
अहम आ जाता है थोड़ा सा। अहम नहीं होना चाहिए इस कुर्सी पर, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसी को भी, जो भी बैठे। ये तो जनता ने दी है, हमारे पार्टी नेतृत्व ने दी है। सबकी बात सुनना चाहिए, सबकी बात मानना चाहिए। जो सही है कुर्सी पर बैठ के न्याय देना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए इस कुर्सी पर, अहम नहीं आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव में थोड़ा अहम आ गया है, कुर्सी पर बैठ के घूम रहे हैं। अनुभव की ज़रूरत है। अच्छा, उनकी अभी आज जितनी भी बात उनकी सुनी उससे, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया, ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कहा कि मैंने नेताजी से साफ कह दिया है कि ये जो बीच के व्यक्ति आ गए हैं, ये हमारे आपके बीच में किसी को नहीं आने दिया जाएगा, परिवार के बीच में किसी को नहीं आने दिया जाएगा। जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति अमर सिंह, ये व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं रहने चाहिए, ये पार्टी से बाहर जाएं तो शायद सारा मामला खत्म हो जाए। लेकिन आप ही उनको पार्टी में लाने वाले हैं। जब ये रामगोपाल जी के भी बयान थे कल के, जब मुख्यमंत्री रामगोपाल जी पार्टी का एक धड़ा उनके इतना खिलाफ है, आप उनमें ऐसा क्या देखते हैं कि आप चाहते हैं कि वो रहें पार्टी में? देखिए, वैसे तो हम लोग सब लोग एक हैं, पूरा परिवार एक है। कहीं पर भी कोई नेताजी की बात को टाल नहीं सकता है। और जहाँ तक अगर मैंने कोई निर्णय लिया है किसी को भी लाने का पार्टी में, तो मैंने बिना नेताजी के आदेश के बिना कोई काम नहीं किया है। ये समझना चाहिए, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे अखिलेश हों, या कोई भी हमारे समाजवादी पार्टी का कोई भी सीनियर नेता हो, ये समझना चाहिए उनको। मैंने कभी भी बिना नेताजी के आदेश से कोई काम नहीं किया है, ये समझ लेना चाहिए। अमर सिंह आए तो वो भी नेताजी की स्वीकृति से आया, आप ये कह तो फिर जब सब नेताजी को मानते हैं तो प्रश्न चिन्ह कहाँ लगता है? कोई भी फैसला है बिना नेताजी के, वो फिर वो, क्योंकि वो दोनों उसके बाद ये कहते हैं कि नेताजी की सरलता का फायदा उठाया इस व्यक्ति ने। ये 3-4 दिनों में जो कुछ भी हुआ, इसका ठीकरा उन्हीं के सर है। और वो कहते हैं कि नेताजी सरल व्यक्ति हैं, उनको बरगला देते हैं। अच्छा, तो फिर नेताजी अभी किसी को ले लें तो क्या, जब कहते हैं कि नेताजी की बात को हम सबको मानना ही है, तो नेताजी किसी को भी ले लें, ना हम मना कर पाएंगे, ना अखिलेश मना कराएंगे। फिर क्या सरलता? नेताजी का निर्णय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे लिए नेताजी का निर्णय सब कुछ है। आप अमर सिंह जी को ऐसा व्यक्ति मानते हैं कि वो पार्टी के हित के खिलाफ काम करेंगे? कल तो यहाँ तक कह दिया गया कि ये व्यक्ति बरसों से पार्टी का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव है, अमर सिंह कभी भी हमारे परिवार का नुकसान नहीं कर सकते हैं, कभी नुकसान नहीं कर सकते हैं, और न झगड़ा लड़ाएंगे परिवार में। ये मुझे भरोसा है अमर सिंह जी पर। और इस तरीके से तो अन्य अखिलेश के भी अगल बगल बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ भी बैठे होंगे, व्हाट्सअप कर रहे होंगे अभी। जी राहुल। शिवपाल जी, एक सवाल है मेरा। आपने कहा अपराधी छवि के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, तो कौमी एकता दल के विलय का क्या होगा, जिसको आपने हाथ से करके अनाउंस किया था कि ये विलय होगा? देखिए, वो भी मैंने नेताजी के आदेश से ही कौमी एकता का विलय किया था, और नेताजी ने फिर निर्णय ले लिया है मुख्तियार को छोड़ करके। अफजाल और अफजाल का भाई जो विधायक हैं, अफजाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कौमी एकता के, उनको फिर ले लिया है।
शिवपाल जी, आपने अभी अमर सिंह के लिए जो सौरभ ने सवाल पूछा, आपने कहा कि वो परिवार का नुकसान नहीं कर सकते, तो एक तरह से अमर सिंह की आप तरफदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ राम गोपाल यादव ने जो कहा, एक तरह से साफ साफ अमर सिंह के खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और सुबह यहाँ इसी मंच पर अखिलेश यादव ने कहा। तो इससे ये बात साफ लग रही है कि आप अमर सिंह के पक्षधर हैं, वो अमर सिंह के खिलाफ हैं। तो मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रास्ता निकलेगा जिससे आप दोनों के बीच, चाचा और भतीजा के बीच सुलह की स्थिति बनेगी? अब बस वो रास्ता नेताजी ने निकाल लिया है। मैंने पहले ही बोल दिया है, किसी की हैसियत नहीं है जो नेताजी की बात को टाल ले। तो नेताजी ने फैसला ले लिया। फैसला ये है कि अमर सिंह पार्टी में रहेंगे। कुछ बता दीजिए। अब वो निर्णय कल आएगा। आज सुना है नेताजी ने, कल और सुन लेंगे। फैसला बता रहे हैं असली झगड़े की हेडलाइन कल आने वाली है। कुछ झगड़ा तो मैंने पहले ही बोल दिया, हमारे परिवार में कोई झगड़ा नहीं। पूरा परिवार एक है, पूरी समाजवादी पार्टी एक है। और जो भी थोड़े से उपेक्षित थे, अब और ज़्यादा जोश आ गया है और हम सब लोग मिलकर के 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी भी कोई फाइनल फैसला सबके सामने नहीं आया। इतना आज पता लगा कि जो मंत्री थे गायत्री प्रजापति, उनकी वापसी होगी। अब वो नेताजी ने फैसला ले लिया है, मैंने भी टीवी पर देख लिया है। और जो आपके नेताजी फैसला लेते हैं शिवपाल जी, टीवी पर आप देखते हैं? अभी तो टीवी पे ही देख लिया है, मैंने अपनी बात रखी है। और नेताजी अगर बचा है तो नेताजी बता ही देंगे। नेताजी ही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो निर्देश तो हम लेंगे ही। आज आप पूछिए। थोड़ा सा खुल के मैं चाहता हूँ कुछ आप बताएं। खुल के नहीं थोड़ा सा अकल का प्रयोग कर लो। जी जी सब ठीक हो जाए। फिर भी सवाल हवा में रह गया। चलिए, आपकी बात मैं कबूल करता हूँ कि थोड़ी कम अकली होगी, लेकिन ये सुलह का रास्ता क्या होगा? क्या कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला होगा, या आप में परिवार में जो भी वजह है, कुछ तो झगड़ा है जिसकी वजह से आपने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से आपके विभाग लिए गए, तो ये क्या फार्मूला होगा जिसमें परिवार में सुलह हो जाएगा और 10 दिन 8 दिन पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी? शिवपाल सिंह के दिल में क्या है? देखिए, कोई झगड़ा नहीं है। और झगड़ा तो थोड़ा बहुत इस तरीके की बातें आपके परिवार में होती होंगी। आप भी अपनी पत्नी से, अपने बेटों से कभी कभी जूझते होंगे। तो पारिवारिक ये झगड़े थोड़े हैं, ये बातें होती हैं। और जब मुखिया, परिवार का मुखिया बीच में पड़ जाता है तब सब सुलझ जाते हैं। और जहाँ पर परिवार एक नहीं होता है, परिवार जब एक नहीं होता है तो फिर नुकसान होता है। तो ये सब समझदारी है हम लोगों में, अखिलेश में भी समझदारी है, हम में भी समझदारी है। ये सब हम लोगों ने बुजुर्गों से सीखा है। शिवपाल जी, अंतिम 2-3 प्रश्न हैं। आज उन्होंने ये कहा, पहले से वो कहते आए हैं कि मैं भी फैसले नेताजी के कहने पर ही लेता हूँ। मंत्री हटाए गए तो नेताजी के कहने पर हटाए गए, मुख्य सचिव हटाए गए, नेताजी के कहने पर हटाए गए, और चाचा भी ये जानते हैं कि वो नेताजी का ही आदेश था। ये बात ठीक है? क्या आपको ये बात पता थी कि नेताजी के द्वारा ही उनको कहलाया गया? देखिए, कुछ बातें हैं मुझे यहाँ पर नहीं बतानी है, कुछ बातें ऐसी हैं नहीं बतानी है। कन्फ्यूजन में कुछ बातें हो जाती हैं टेलीफोन पर। अच्छा, अगर आमने सामने बात हो जाए, गलतफहमी है, कुछ गलतफहमी हुई है बीच में। गलतफहमी हुई है जी, गलतफहमी हुई है। अगर ये गलतफहमी भी थी तो भी उनका इतना बड़ा रिएक्शन कि आपके विभाग वापस लेना, आप जो नेताजी के बाद पार्टी का चेहरा रहे हैं,
पार्टी को बनाने वालों में रहे हैं, अखिलेश जी को इस मुकाम तक लाने वालों में रहे हैं, उनकी परवरिश करने वालों में रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा कठोर कदम उठाना, इसने तो आपको काफ़ी चोट पहुंचाई होगी। देखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। और कभी भी देखिए, परेशानी मुझे तो बहुत कुछ मिल गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जब नेताजी के साथ मैंने काम शुरू किया है तो मैंने पहले ही दिन सोच लिया था, सोचते थे कि या तो कोई नौकरी मिल जाएगी छोटी मोटी, मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने फिर जब नौकरी छोड़ी, फिर मैंने खेती का काम खुद किया है। मैंने फावड़ा भी चलाया, निराई गुड़ाई भी अपने हाथों से की है, खेती का काम भी किया है, नेताजी का भी सब काम देखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एमएलए का चुनाव लड़ेंगी। मुझे बहुत से पद मिल गए। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का बैंक का अध्यक्ष 28 साल से लगातार हूँ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष आज तक हूँ। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुआ, 4 बार एमएलए भी रह लिया हूँ, मिनिस्टर भी रह लिया हूँ। मुख्यमंत्री की लालसा नहीं है मुझे, तो मुझे काहे का अफसोस। 5 साल पहले भी लालसा नहीं थी, 4 साल पहले जब नेताजी उम्मीदवार नहीं थे मुख्यमंत्री की। देखिए, मेरी कोई लालसा नहीं थी, उस समय भी लालसा नहीं थी। मैं केवल चाहता था कि एक बार नेताजी फिर से शपथ ले लूँ। मैंने ये बात रखी भी थी नेताजी के सामने, और मैंने ये भी बात रखी थी कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद अखिलेश मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई आपत्ति नहीं थी आपको? मुझे कोई आपत्ति नहीं, आज भी फिर आपत्ति नहीं। फिर अगर प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग मिल के बना देंगे, हम फिर प्रस्ताव रख देंगे, अखिलेश बने मुख्यमंत्री। मैं तो ये भी डिक्लेयर आज ही कर रहा हूँ जी। फिर काहे का झगड़ा। शिवपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और आपने कुछ बातें खुलकर बता भी दी। हम ये सब उम्मीद करते हैं कि जो झगड़ा है, नहीं है, जो भी है, जो गलतफहमी है, ये सब दूर हो जाए, आपकी पार्टी के हित में ही नहीं बल्कि सरकार के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब फहमियाँ हम लोगों ने दूर कर ली। तो बार बार एक ही बात शिवपाल यादव बोलते रहे। उन्होंने कहा कि परिवार में किसी तरह की कोई कलह नहीं है, जो नेताजी कहेंगे वो सबको मान्य होगा। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, यानी उन्होंने मान लिया कि वापस से जो पार्टी अध्यक्ष पद से कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अभी वो पार्टी अध्यक्ष हैं। ये बात उन्होंने मान लिया कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। उनके साथ बैठने वाले और लोग भी जो हैं वो काम नहीं करते। ये बात भी उन्होंने की। परिवार में विवाद की वजह अमर सिंह नहीं है, ये बात उन्होंने बार बार, 2 बार कम से कम ये बात उन्होंने कही कि परिवार में जो विवाद है उसकी वजह अमर सिंह नहीं है। और अखिलेश को मुझसे सीखना भी चाहिए, यानी अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं बड़ों से ही मिलता है और जो संस्कार हैं वो बड़ों से ही मिलते हैं। तो अखिलेश को भी मुझसे सीखना चाहिए। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में ये तमाम बातें शिवपाल यादव ने बोली। उन्होंने कहा कि परिवार में किसी तरह का कोई कलह नहीं है। 2017 में भी यदि बहुमत मिला तो अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री होंगे। इस बात की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूं, ये बात भी उन्होंने की। किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। नेताजी जो कहते हैं वो सर्वोपरि है, वो सबको मान्य है और अब नेताजी का ही आदेश है कि वो दोबारा से एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष है, चुनावों में जाना है। यानी उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। कल जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, आज उन्होंने इस बात को माना कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेताजी क्या उनको डायरेक्शंस मिले हैं और अखिलेश जो हैं उनमें कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है और वो उन्हें कई सारी बातें जो हैं वो मुझसे सीखनी चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने इंडिया टीवी के चुनाव मंच में कही। उन्होंने कहा कि बड़ों का आदर, उनका आज्ञा का पालन होना चाहिए। टिकट तो नेताजी ही बांटेंगे। यानी मुख्यमंत्री ने जो आज अदालत में जिस तरह की बातें बोली थी कि मुख्यमंत्री मैं हूं, टिकट भी मैं ही बांटूंगा, तो उन्होंने इस पर कहा कि टिकट जो है वो नेताजी ही बांटेंगे। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा शिवपाल यादव ने।
पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ घटा है वो सब कुछ समाचार पत्रों में छपा है, टीवी चैनलों में देखने को आया है। उस पर कुछ बातें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कही हैं, कुछ बातें शिवपाल जी ने भी कही हैं। जो नहीं कही हैं उनसे कोशिश करेंगे कि आज हम जान सकें। बहुत बहुत स्वागत है शिवपाल जी। ये मैं सबसे पहले तो ये आपसे ये कहूँ कि जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत विवाद होता है, आम लोगों की रुचि होती है जानने में कि क्या ये एक इंसान की फितरत है, लेकिन यहाँ विषय उससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये सरकार की बात है और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे इतने अहम सूबे की सरकार की बात है और वो भी चुनाव से ऐन पहले, इसलिए मामला थोड़ा सा और गंभीर भी है। तो इसको आप केवल ये ना समझें कि लोग केवल विवाद में रुचि है इसलिए जानना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा हित की बात भी है लोगों के। सरकार के काम काज पर ऐसा लग रहा है कि ब्रेक सा लग गया है जब से ये पिछले सोमवार से लेकर के घटनाक्रम आज तक पहुंचा है। क्या स्थिति है इस वक्त सरकार की और पार्टी की? देखिए, जो घटनाक्रम है और जो मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में सामने आया है तो सबको चिंता भी है और आपको विशेष चिंता है, मीडिया के लोगों को विशेष चिंता है क्योंकि मीडिया को एक कृपा रहती है। देखिए, घटनाक्रम कोई खास बात तो है नहीं और अखिलेश हमारा भतीजा है और 4 साल की उम्र से लेकर के जब तक पढ़ाई चली है मेरे साथ रहा, मेरी पत्नी के साथ रहा, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। वो तो मेरे बेटे की तरह है, तो झगड़ा तो कुछ है नहीं। और सब जब परिवार में बेटों ही से उम्मीद होती है तो जब बेटा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो गया है तो हम लोगों को क्या है। और फिर हमें ये भी नहीं है कोई हम लोग कोई कंपटीशन में हो। और वैसे तो देखिए, नेताजी हमारे परिवार के मुखिया हैं, समाजवादी परिवार के मुखिया हैं, सब मानते हैं। और जो मैंने कहा है कि सब लोग मानेंगे ही। और किसी की भी मैंने ये भी कहा कल, किसी की हैसियत भी नहीं जो नेताजी की बात को न माने।